नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीकेएस लीगल ज्ञान में। आज का जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ बनारस वासियों के लिए। अगर आप लोग बनारस में रहते हैं, बनारस के बिलोंग करते हैं, तो आप लोग वहाँ रह के कोर्ट मैरिज अगर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के ज़रिए आज आप जान पाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है या आपका कोई प्रश्न है, वो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हुआ मेरा एक वीडियो ये बताने का ज़रिया है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके दोस्तों। एक्चुअल में सही प्रोसेस आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को सही प्रोसेस नहीं पता चलेगा तो आप लोग चाहे बनारस से करिए, चाहे आप किसी अदर स्टेट से करिए, आप लोगों को नहीं समझ आ पाएगा कि कोर्ट मैरिज का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। तो ये तो था। मैं इसमें आपको वो 3 तरीके की चीज़ें बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये कि एज क्या हो चाहिए होती है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों का क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तीसरी ये कि आप लोगों का क्या प्रोसेस लगेगा अगर आप लोग बनारस से कोर्ट मैरिज करते हैं तो। ये 2-3 चीज़ें मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, बट आप लोगों को सारी चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके कि एक्चुअल में हर जगह का प्रोसेस सही है और बिल्कुल आप तक सही जानकारी पहुंच सके। हम लोग का पहला मकसद यही है कि हम लोग आप लोगों के शहर तक सारी फैसिलिटीज़ पहुंचा सकें। बनारस में हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस चल रहा है। आप लोगों को मैं फिर से एक बार थैंक यू बोलूँगी। जो लोग भी बनारस से हमारे थ्रू अभी तक शादी करवा चुके हैं, वो लोग बहुत हैप्पीली मैरिड अभी अपनी लाइफ जी रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने भी शादी करी है वो सही समय देख के अपने घर वालों को ज़रूर बताएंगे। अपने ही शहर में रह के दोस्तों शादी करने का फ़ायदा यही है कि आप जब मर्ज़ी चाहें अपने घर वालों को बता सकते हैं। लेकिन अगर आप भाग के कहीं और स्टेट में जाके शादी करते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि मैं आप लोगों को अंत में ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए मैं फटाफट आप लोगों को ये बता देती हूँ कि बनारस से अगर आप लोग कोर्ट मैरिज करते हैं तो क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या प्रोसेस है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सके। तो दोस्तों, अगर आप लोग बनारस से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आप लोगों की एज बालिग होनी चाहिए। मतलब लड़के की एज 21 साल कंप्लीट, वहीं लड़की की उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप लोग की एज कंप्लीट है तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे वो चाहिए होते हैं प्रूफ को दिखाने के लिए। सबसे पहला जो चाहिए 10th का मार्कशीट चाहिए, एंड दूसरा जो आप लोगों को चाहिए वो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ये तो हुए 2 सर्टिफिकेट जो आप लोगों को हर तरीके से चाहिए ही होंगे। इनमें से अगर कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप लोग शादी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आधार कार्ड, पैन कार्ड ये होनी चाहिए। इसके अलावा 2 विटनेस होने चाहिए अगर आप लोग बनारस से शादी करते हैं तो। बनारस से अगर आप लोग शादी करते हैं तो उन विटनेसेस के पास भी ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी आप लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए। तो ये तो हुए डॉक्यूमेंट्स। अब अगर बनारस से आप लोग कोर्ट मैरिज करते हैं तो क्या प्रोसेस है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग बनारस से कोर्ट मैरिज करते हैं तो 24 घंटे का प्रोसेस है। आप लोग को 24 घंटा ही चाहिए होता है, उसके बाद ही आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है। कई बार आप लोग को सेम डे भी मिल जाता है, वो डिपेंड करता है आप लोग की टाइमिंग के ऊपर। अगर आप लोग समय से पहुंच जाते हैं तो आप लोगों को सर्टिफिकेट भी टाइम से मिल जाता है। तो सारा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, आप लोगों के ऊपर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ बिना झिझक हमारे नंबर पर कॉल करिए और अपना जो भी आप लोग को डेट फिक्स करनी है कि आप इस डेट पे, क्योंकि डेट आप लोग को फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो भी बनारस में कोर्ट मैरिज का जो एक प्रोसेस चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बल्क में चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे 5-6 शादियाँ तो हो ही रही हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग एक डेट अपनी फाइनल कर लीजिए। हमें कोई आपसे अपॉइंटमेंट बुकिंग की पेमेंट नहीं चाहिए, हमें एक डेट आप लोगों से चाहिए जो कि आप लोग इस डेट पे शादी करना चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों को किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि अगर आप लोग सडन आते हैं तो आप लोगों को साथ साथ हमें भी दिक्कत होती है कि वहीं पे हम लोगों को 5-6-7-8 लोगों के साथ आप लोगों की भी शादी करवाना। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि अगर आप लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं या सोच रहे हैं तो कॉल करके अपनी एक डेट फाइनल कर लीजिए, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की आगे चल के दिक्कत ना हो। तो बनारस में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं शादी करने के लिए तो वीडियो को एंड तक अगर आपने सुना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
और इसके साथ अगर आप लोगों को ये लगता है कि किसी और तरीके की लीगल हेल्प चाहिए तो हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कमेंट भी हमें कर सकते हैं और हर तरीके से आप लोगों को सारी की सारी सुविधा प्रोवाइड करी जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है बनारस से शादी करने के लिए तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कर सकते हैं। हर तरीके से आप लोग एप्लीकेबल होने चाहिए। बस आप लोगों के लिए हम लोग हर तरीके से आप तक सुविधा पहुंचाते रहेंगे। आगे भी हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन तक भी सही जानकारी और सही नॉलेज पहुँच सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।